नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचा सके। नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर मनोहर सरकार पास हो गई है। हुड्डा को बड़ा झटका, यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर सब कुछ फेल हो गया है। दरअसल आज पूरे हरियाणा के साथ साथ तमाम देश के किसानों की नज़र हरियाणा प्रदेश पर टेकी थी कि क्या आज वाकई ही किसानों के समर्थन में सरकार गिर जाएगी। और लगातार पिछले 2 दिनों से ये बात ट्रेंड कर पा रही थी कि क्या सरकार बचेगी या फिर गिर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस बार भी वही तकाजा सही निकला जिसको लेकर ये मंत्रणा की जा रही थी कि हर बार जितने भी अविश्वास प्रस्ताव आए वो औंधे मुंह गिरे हैं। निश्चित तौर पर आज भी खट्टर सरकार ने फ्लोर पर जाकर एक बार फिर से जीत दर्ज की है, जहां पर किसानों को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। क्या माना जाए, किसानों की तरफ से तमाम विधायकों के द्वार पर जाकर झोली फैलाकर यह मांग की गई थी कि वो इस बार समर्थन किसानों के हित में देते हुए अविश्वास प्रस्ताव का साथ दें और कुर्सी छोड़कर सरकार को गिरा दें। लेकिन सही रूप में अब पता चला कि हरियाणा के विधायक जो किसानों के बीच में आने का दमखम भरते थे, वो असलियत में सरकार के पाले में ही खुद चले गए हैं। सरकार के समर्थन में 55 सदस्यों ने वोटिंग की। वहीं बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार को घेरने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अविश्वास प्रस्ताव का दांव खेला था, जो सिरे नहीं चढ़ सका और विधानसभा के पटल पर औंधे मुंह गिर गया। सीएम खट्टर के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। सरकार के समर्थन में 55 सदस्यों ने वोटिंग की। वहीं अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 32 सदस्यों ने वोटिंग की। बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार को घेरने के लिए हुड्डा ने अविश्वास प्रस्ताव का दांव खेला, लेकिन सिरे नहीं चढ़ पाया। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं, इस समय 2 सीटें खाली हैं। सरकार को समर्थन के लिए 45 विधायकों का समर्थन चाहिए था। सदन में बीजेपी के पास 40 विधायक थे और सरकार के समर्थन में 10 जेजेपी के। वहीं कांग्रेस के 30 विधायक और 7 निर्दलीय विधायक हैं। इलाहाबाद सीट से अभय चौटाला इस्तीफा दे चुके थे। वहीं कालका की सीट कांग्रेस के विधायक प्रदीप चौधरी की सदस्यता रद्द होने की वजह से खाली थी। तो इसको लेकर अब निश्चित तौर पर बड़ा झटका किसानों को लगा, जहां पर अब एक बार फिर से किसानों को बड़ा झटका देने वाली खबर सामने आई है। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव धराशायी हो गया है। सरकार को 55 विधायकों का साथ मिला है। 6 घंटे की लंबी चर्चा के बाद सरकार के खिलाफ लाया गया कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव धराशायी हो गया। हरियाणा की मनोहर सरकार को 55 विधायकों का साथ सदन में मिला। वहीं 32 विधायकों ने कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में मत दिया। अविश्वास प्रस्ताव गिरते ही कांग्रेस विधायकों ने सदन में जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री ने महाभारत से जुड़ी एक कहानी भी सुनाई। वहीं हुड्डा ने भी सीएम की कहानी का जवाब दिया। निश्चित तौर पर आपको बता दें कि हरियाणा में अभी तक जिन भी सरकारों के विरुद्ध विपक्ष के द्वारा जितने भी अविश्वास प्रस्ताव लाए गए वे सिरे नहीं चढ़ पाए और विधानसभा के पटल पर औंधे मुंह गिर गए हैं। आज कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव भी सदन के पटल पर नहीं टिक पाया और ज्यादातर विधायकों ने सरकार का समर्थन है वो दिया है। अविश्वास प्रस्ताव पर विधानसभा में बोलते हुए हरियाणा के उप मुख्यमंत्री चौटाला ने कहा कि 10 साल से ये नारा लगा कि हुड्डा तेरे राज में किसान की जमीन गई बयाज में। हमने पिछले 1 साल में 30,000 करोड़ रुपए की अलग अलग फसलें एमएसपी पर खरीदी। पिछली बार 1800 खरीद केंद्र बनाए गए। इस बार भी प्रत्येक किसान को विश्वास दिलाते हैं कि जैसे ही मंडी में आपके जे फॉर्म कटेगा उसके 2 दिन के भीतर आपके खाते में पैसा पहुंच जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का लाभ आपको कम, हमें ज्यादा है। जनता के साथ हमारा विश्वास बना हुआ है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला भाव न पालें। मनोहर सरकार ने 2 टूक कहा कि कानून वापस नहीं होंगे, संवाद जरूर होना चाहिए। अगर रद्द होते तो 2 महीने पहले ही हो जाते। सीधे तौर पर किसानों को झटका देने वाली खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि ये कानून किसी भी स्थिति में रद्द नहीं होंगे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जो चाहे वो डिसीजन ले सकता है। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस द्वारा बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ लाया गया विश्वास प्रस्ताव आखिरकार औंधे मुंह गिरा है। वोटिंग के दौरान अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 32 लोग खड़े हुए, जबकि 55 अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में खड़े रहे और स्पीकर ने प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस हर 6 महीने में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ जाती है। अविश्वास की यह कार्यशैली कांग्रेस को कभी भी लाभ नहीं दे सकती है। अब कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या हरियाणा में अब किसान कोई नई रणनीति तैयार करेंगे? संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से यह ऐलान किया गया था कि अगर कोई भी विधायक सरकार के अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ
जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव का साथ देगा सरकार के खिलाफ रहते हुए, तो उसको भी सम्मानित किया जाएगा। तो सीधे तौर पर अब हरियाणा का इन 32 को छोड़कर कोई भी विधायक है वो किसान के साथ नहीं है। हालांकि इससे पहले कई विधायकों की तरफ से किसानों के समर्थन में बातें कही गई थी। यहां तक कहा गया कि अब मुख्यमंत्री का साथ डिप्टी सीएम को छोड़ देना चाहिए, जेजेपी को छोड़ देना चाहिए। लेकिन विधानसभा में जो कुछ चला, वहां पर जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला खुद सरकार के साथ खड़े दिखे, वहीं पर कई निर्दलीय विधायक सरकार के साथ खड़े दिखे, लेकिन कई बातों में टकराव की स्थिति पैदा हुई, हंगामा विधानसभा में देखने को मिला। लेकिन हर बात का जवाब टेबल पर मुख्यमंत्री ने खुद दिया और कांग्रेस की तरफ से ये बार बार मुद्दा उठाया गया था। और जिस तरीके से बॉर्डर पर बैठे किसान पिछले 3 महीनों से कड़ी मशक्कत कर पा रहे हैं, सरकार से बार बार गुहार लगा रहे हैं, उनकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। इस बात को लेकर कांग्रेस ने सवाल जो बार बार पूछा, लेकिन बीजेपी की तरफ से, बीजेपी सरकार की तरफ से एक ही बात कही गई कि कानूनों को रद्द नहीं किया जा सकता, उनके पास कोई पावर नहीं है, कानून बिल्कुल फायदे के लिए बनाए गए हैं। और डिप्टी सीएम ने यहां तक कहा कि वो अपना ऑन रिकॉर्ड ये बोल रहे हैं बात की, इस बार भी 1 अप्रैल से सारी की सारी जितनी भी गेहूं की फसल, एक एक दाना है वो खरीदा जाएगा, एमएसपी को ऊपर खरीदा जाएगा, 2 दिन के भीतर खाते में पेमेंट आएगी। और अविश्वास प्रस्ताव जो कि निराधार है, जिसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है, जनता का विश्वास पार्टी के साथ है, लेकिन कांग्रेस ने यह बात बताने की कोशिश की। सीधे तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ किया कि अविश्वास प्रस्ताव चाहे भले ही पास नहीं हो पाया, लेकिन दम है तो तमाम नेता बीजेपी जेजेपी के किसानों के बीच में जाकर दिखाएं, गांव में जाकर दिखाएं। मुख्यमंत्री खुद, डिप्टी सीएम खुद अगर चाहें तो किसी भी गांव में जाकर दिखाएं, वो मान जाएंगे कि जनता का विश्वास सरकार के साथ है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक आप सब्सक्राइब भी जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।